नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं भूपेंद्र शर्मा आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है द फन दे हैड। ये चैप्टर जो है क्लास नाइन्थ का है और क्लास नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड में भी है और एमपी बोर्ड में भी है, और एमपी बोर्ड के ग्रेड 1 के मेंस में भी आने वाला एक टॉपिक है। इसलिए आज हम इसको आप सबके साथ लेकर आए हैं, जो मैं समझता हूं आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और मैं इसे समझाना चाहता हूं। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा। द फन दे हैड, इस चैप्टर का नाम है वह आनंद जो उन्होंने लिया। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी टेल, रीड इज सेड इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist। लेखक आइजैक एजिमोव द्वारा एक भविष्य की एक ऐसी परिकल्पना की कहानी हम सबके सामने प्रस्तुत की जा रही है। उनका जैसा मानना है कि भविष्य में किताबें और स्कूल्स आज के समय में जैसे हैं वैसे भविष्य में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे किस प्रकार से स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिवन यू सम आइडियाज, नीचे दिया हुआ जो डायग्राम है वो हमें कुछ नए विचार दे सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि बच्चे कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे या वर्चुअल क्लासेस चलेंगी या कोई कंप्यूटर रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा या मूविंग ई टेक्स्ट होगी। आइए हम कहानी को पढ़ना शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं। मार्गी इवन wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157। मार्गी अपनी डायरी में उस रात उसने लिखने का शुरू किया, जिस डायरी के शीर्षक पर 17 मई 2157 डेट डली हुई थी। शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने अपनी डायरी में जिस पर डेट कितनी डली हुई थी 17 मई 2157, उसमें उसने लिखा आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on papers। जैसे कि आपको शायद पता हो, इस कहानी में वो बता रहे हैं कि वह इतनी पुस्तक पुरानी थी, वह किताब इतनी पुरानी थी कि मार्गी के दादाजी बताते थे कि एक समय जब मार्गी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा समय भी था जब किताबें कागज पर छपी हुई होती थी। इसका मतलब यह है कि इनके समय पर किताबें कागज पर प्रकाशित नहीं होती। ठीक है, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी। किताब के पेजों को पलटने पर किताब के पेज कैसे थे, पीले थे और क्रिंकी थे। क्रिंकी मतलब आवाज आती थी, खड़खड़ाहट की। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। तो उनको उस किताब को पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है मनोरंजक था, है ना, आनंददायक था, क्योंकि वो पेज पर लिखे हुए शब्द जो थे वो एक ही जगह पर स्थिर थे। वह स्क्रीन की तरह आगे पीछे नहीं हो रहे थे, वे अपनी ही जगह पर स्थिर चिपके हुए थे। And then when they turns back to the page before, it had the same words on it। और अगर पेज को वापस पलटने पर भी देखें तो वह शब्द वहीं के वहीं स्थिर दिखाई देता है। That had when they read it and the first time, वे वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि पहली बार पढ़ते समय दिखाई देते, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट पैराग्राफ है गी। टॉमी मार्गी को गी कह के संबोधित करता है। टॉमी मार्गी से कहता है गी, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू
विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। तो टॉमी मार्गी से कहता है, क्या फालतू की बात है, आप इस किताब के माध्यम से कोई चीज पढ़ते हैं और इसको फेंक भी सकते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो कहता है देखो भाई, सॉरी, मार्गी कह रही है टॉमी से, क्या बर्बादी है, इस किताब को हम फेंक भी सकते हैं, है ना। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारी किताबें हैं, मिलियंस ऑफ द बुक्स हैं, जिन्हें पढ़ने में हमें और ज्यादा अच्छा लगता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो टॉमी उससे कहता है कि देखो, मैं अपनी किताब नहीं फेंकने वाला। सेम विद माइंड, मार्गी सेड मार्गी, यही मेरे साथ भी है मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट seen many telebooks as Tommy had। मार्गी 11 ईयर की ओल्ड है और उसने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी, टेलीबुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी की टॉमी ने पढ़ी थी। और टॉमी 13 साल का है, 13 ईयर। जी हाँ, याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मार्गी कितने ईयर ओल्ड है ना, तो 11 ईयर ओल्ड। तो 11 ईयर ओल्ड है और टॉमी कितना है, 13 ईयर ओल्ड। ओके। सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी ने उससे पूछा कि तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वह बताता है कि मुझे ये किताब, अपने घर की ओर इशारा करते हुए, बिना आंखें उठाए हुए, किताब को पढ़ते समय बिना आंखों को उठाए हुए वो एक ओर इशारा करता है और कहता है कि भाई मेरे घर में मिली है, अटारी पे मिली। एटिक क्या होता है, आ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। तो छत के नीचे जो स्पेस होता है, जैसे टाण वगैरह अपन कहते हैं ना, अपने यहाँ पर क्या है, टाण वगैरह लगा होता है जिसमें सामान रखते हैं। यूज्ड ऐसे स्टोर रूम, स्टोर रूम के रूम में क्या है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वही होता है अटिक। व्हाट्स इट्स अबाउट स्कूल। तो मार्गी उससे पूछते कि ये किताब किस बारे में है। तो क्या बताता है टॉमी, क्या बताता है, स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्क्रॉनफुल स्कूल्स, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी ने जब नाम सुना स्कूल का तो वो चिढ़ गई, थोड़ा सा उसने मुंह बना दिया। कंटेम्प्टस शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। ऐसे चेहरा बना लेना जैसे कि किसी चीज को सुनने के बाद नहीं, क्या है जिसका कोई मतलब ही नहीं। तो पूछती है व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी अपने स्कूल से नफरत करती थी हमेशा से, लेकिन अब और ज्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो दिन प्रतिदिन उसका क्या होता जा रहा था, ज्योग्राफी सेक्टर बद से बदतर होता जा रहा था। और कब तक, जब तक कि उसकी माँ का क्या है, सिर नहीं चकरा गया। दुखी होकर उसने किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन, काउंटी इंस्पेक्टर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर को ठीक करने आता है, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools and dies and wires। काउंट इंस्पेक्टर कौन, यहाँ पर एक गोल मटोल सा आदमी है, लाल चेहरे वाला व्यक्ति, जो अपने साथ में एक क्या लेके आया हुआ है, एक बॉक्स लेकर हुआ है जिसमें टूल्स रखे हुए हैं, डायल्स रखे हुए हैं, वायर्स है। मतलब जो मैकेनिकल टीचर्स में यूज होने वाले जो सभी तार वगैरह है, वो सारी की सारी चीजें। He smiled at Margie and gave her an apple। तो उसने मार्गी की तरफ देखा और उसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने उसके टीचर को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी आशा कर रही थी कि कैसे भी करके वैसे ले जाएगा और तुरंत नहीं लेके आएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर 1 hour सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन मार्गी का कंप्यूटर टीचर जो था वो ठीक हो गया था 1 ही घंटे में।
और एक ही घंटे में ठीक होने के कारण से वो फिर से चालू हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। उसी प्रकार से जैसे पहले था, बड़ी सी स्क्रीन, काली भद्दी, है ना, और स्क्रीन पर सभी लेसन्स जो थे वो शोन हो रहे थे, दिखाई देने लगे, और क्वेश्चंस जो थे वो पूछे जाने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन मार्गी को उससे थोड़ी नफरत हो गई थी। द पार्ट मार्गी हेटेड्स मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी को सबसे बुरा यही लगता था, वह स्थान लगता था जिस स्थान पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे वहां पर एक पंच कोड की सहायता से लिखना होता था। किसको? मार्गी को। मार्गी को उन्हें लिखना होता था उसमें से, है ना। हाँ, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, तो तब से वो लिख रही है जब वो 6 साल की थी। अब वो कितने साल की है? 11 साल की। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स, और तुरंत ही, जैसे कि जब हम एग्जाम में अपने नंबर सबमिट करते हैं और तुरंत नंबर आ जाते हैं, उसी प्रकार से उसके भी नंबर आ जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पैडेड मार्गीज हेड, जब इंस्पेक्टर ने उसे देखा, जब अपना काम खत्म किया, तो उसने मार्गी के सिर पर, पैडेड का मतलब होता है थोड़ी थपकी मारना, और उसे देखकर मुस्कुराया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." तो मिसेस जॉन्स, जो कि मार्गी की मदर है, उनसे कह रहे हैं, भाई याद रखने की जरूरत है कि मार्गी की मदर का नाम क्या है? मिसेस जॉन्स। तो उन्होंने उससे कहा कि देखो बेटा, इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं समझता हूं कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था। गियर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा अपनी गति में बढ़ाव लेना, या लेवल या स्टैंडर्ड ऊपर हो जाना। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभार हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको स्लो कर दिया है और 10 साल की लेवल तक कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, और वो बताता है कि वास्तव में जो मार्गी की जो प्रोग्रेस है संतोषजनक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड ही पैडेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के सर पर थपकी मारी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे टुगेदर ऑल टुगेदर। मार्गी सोच रही थी कि उसके टीचर को क्या है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो अपने साथ ले जाएगा। They had once taken Tommy's teachers away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, उसे काउंटी इंस्पेक्टर उसे अपने साथ 1 महीने तक ले गया था। 1 महीने तक वो टीचर नहीं लौट के आया था। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहां उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से रेज हुआ, ब्लैंक हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, She said to Tommy, why wouldn't any write about school? इसलिए उसने टॉमी से कहा कि भाई कोई स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है। टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज से देखा। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने बताया कि देखो ये अपने स्कूल की जैसे स्कूल नहीं है स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। उसे समझाता है कि बेवकूफ लड़की, ये अपने जैसे स्कूल जैसा नहीं है, ये आज से सैकड़ों सालों से पहले जो स्कूल चला करते थे उसी प्रकार के स्कूल के बारे में इसमें लिखा गया है। He added loftily, loftily का मतलब इन्हें सुपीरियर में, बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, जैसे मैंने अभी लॉफ्टली क्या है किसी वर्ड को बोला, सेंचुरीज एगो, तो लॉफ्टली क्या है इस शब्द को यूज किया मैंने। तो उसने उसे समझाया, देखो कितने सालों पुरानी बात है, सैकड़ों साल पुरानी स्कूल की बात लिखी है इसमें। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी इस बात को सुनकर क्या है, दुखी हो गई।
वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम्स एगो। तो वो कहती ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पुराने जमाने में कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हर शोल्डर्स फॉर ए while, then said anyway they had a teacher। तो वो कुछ देर के लिए टॉमी के कंधे पर सिर रख कर क्या उस किताब को पढ़ती है, लेकिन वो कहती है कि आखिर में अरे कैसे कुछ भी हो, उनके पास टीचर तो था, है ना, कोई टीचर तो था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। टॉमी उसे बताता है कि देखो निश्चित ही उनके टीचर तो थे, लेकिन ऐसा शिक्षक नहीं था जैसा कि हम सब लोग यूज करते हैं, जैसे कि हमारा मैकेनिकल टीचर है, ऐसा टीचर नहीं था। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। तो वो आश्चर्यजनक में कहते, आश्चर्यजनक होते कहते अरे एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी उसे बताता है हाँ, क्या दिक्कत है। वो एक व्यक्ति क्या करता था, अब सभी बच्चे और बच्चियों को एक साथ क्या चीजों को बताता था, पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था। तो मार्गी कहती है अ मैन इज नॉट इन स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना ज्यादा चतुर नहीं हो सकता जितना कि हमारा मैकेनिकल टीचर है। श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर्स। टॉमी कहता है हाँ, हो क्यों नहीं सकता, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि हमारे मैकेनिकल टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच। तो मैं इस बात की शर्त लगाता हूं, मैं निश्चिंत हूं कि वो इतने जानते होंगे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात पर बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए उसने कहा आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड एंड लाफ्टर। टॉमी उसे देखकर, इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी। तो वो कहता है तुम्हें मार्गी कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनकी, वो भाई अपने घर में नहीं आते थे, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक साथ एक समान चीजें पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित ही वे सभी के सभी एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मारी कहती है देखो हमारी मम्मी जो है वो ये कहती है कि टीचर जो है, टीचर को किसी भी बच्चे के माइंड के आधार पर उसको फिट किया जा सकता है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे, क्योंकि हर बच्चे की जो सोच होती है उसके समझने की और पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट, दे द वे दैट वे देन। तो टॉमी बताता है अरे हाँ, बात तो सही है, लेकिन उस जमाने में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। तो उसने, टॉमी ने उससे कहा कि देखो तुम्हें अगर नहीं पसंद है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, जा सकती हो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तुरंत कहा अरे हमने ये कहाँ कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह चाहती थी कि उन पुराने विद्यालयों के बारे में वो पढ़ सके। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, इवन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी सूर। उसने आधी खत्म नहीं कर पाई थी, तब तक मार्गी की माँ ने बुलाकर उससे कहा मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुकड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ऊपर देखते हुए कहती मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ। नाउ सैड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कहती नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम्स टू टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से कहा क्या मैं यह किताब तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सैड नॉन जेंटली। तो उसने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ही ऑल वॉकड अवे विस्लिंग एंड डस्टी ओल्ड बुक्स टक्कड बीनीथ हिज आर्म। तो ऐसा कहते हुए वो कहाँ पे जाता है, सीटी बजाते हुए अपने बाह के नीचे
आंख के नीचे दबाकर किताब को ले जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम्स, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम्स एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो रोज उसी समय पर क्या है, वो मैकेनिकल टीचर पे पढ़ती थी, शनिवार और रविवार को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल टीचर एज ए कंप्यूटर के रूप में वो पढ़ रही। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न्स बेटर इफ दे लर्न्स एट रेगुलर आवर्स। ऐसा इसलिए है, वो रेगुलर उसी समय पर क्यों पढ़ती थी, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि छोटी छोटी बच्चियों को सही समय पर ही, रोज उतने ही समय पर पढ़ना चाहिए। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फंक्शंस। तो जो स्क्रीन थी उस स्क्रीन पर अर्थमेटिक लेसन के बारे में, यानी कि गणित के बारे में वो कह रहे थे कि भाई प्रॉपर जो फंक्शंस हैं, फ्रैक्शंस हैं, उन प्रॉपर फ्रैक्शंस को सही तरीके से जोड़ दीजिए। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और जो कल का जो होमवर्क है उसे सही जगह पर होमवर्क को लिख दीजिए। मार्गी डिड सो विथ ए साई। मार्गी वही काम कर रही थी जो वो रोज कर रही थी, लेकिन आहें भरते हुए। She was thinking about the old schools they had when the grandfathers and grandfather was little boy. वह उन्हीं स्कूलों के बारे में, पुराने जमाने के स्कूलों के बारे में सोच रही थी जिसमें उनके दादाजी के भी दादाजी पढ़े होंगे। All the kids from the whole neighborhood come laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the school rooms. सभी बच्चे एक साथ एकजुट होकर क्या है, एक साथ स्कूल जाते होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे, चिल्लाते होंगे, स्कूल के यार्ड में घूमते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में सब लोग क्या है, अब एक साथ अपने अपने घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, सभी बच्चे एक साथ एक ही जैसी चीजें सीखे होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर्स विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे क्योंकि दोनों सभी को एक जैसा होमवर्क मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होंगे लोग होंगे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन्स when we added fractions 1/2 and 1/4, लेकिन वह इस ख्यालों में खोई हुई थी, और मैकेनिकल टीचर जो था वो फ्लैशिंग कर रहा था कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही है पुराने जमाने के उन स्कूलों के बारे में जहां पर पुराने जमाने में बच्चे एक साथ खेला करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह सोच रही कब की, किन चीजों के बारे में, ये आनंद किसने लिया, आनंद जो उनके दादाजी के दादाजी ने भी लिया। तो इस प्रकार से ये लेसन हो जाता है खत्म। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।